क्या इस भागती दौड़ती दुनिया की अंधी दौड़ ने मन को अंदर से पूरी तरह थका दिया है? हर दिन एक नया संघर्ष और एक ही सवाल कि ये थकान आखिर कब मिटेगी? आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन ज्ञान की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आधुनिक मन की इस थकान और इस कभी न खत्म होने वाली तुलना का सबसे सटीक मनोवैज्ञानिक इलाज है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, जैसे ही एक स्मार्टफोन की स्क्रीन खुलती है, एकदम परफेक्ट दुनिया सामने आ जाती है। किसी की शानदार छुट्टियां, चमकती गाड़ियां और एकदम बेदाग रिश्ते। लेकिन इसके ठीक पीछे एक भयानक मनोवैज्ञानिक सच्चाई छुपी है। ये बाहरी चकाचौंध मन के भीतर एक गहरा खालीपन और भयंकर एंग्जाइटी भर देती है। दूसरों की ये चमकती हुई जिंदगी देखकर अपनी खुद की असली जिंदगी अचानक बहुत छोटी और बहुत अधूरी लगने लगती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है ये आभासी दुनिया जो केवल सफलताओं की हाइलाइट रील दिखाती है, और दूसरी तरफ है हमारी असली मनोवैज्ञानिक स्थिति। इंटरनेट की ये चकाचौंध इंसान को एक ऐसी अंधी दौड़ में धकेल रही है जहां हम एक फर्स्ट रेट ओरिजिनल बनने के बजाय बस किसी और की सेकेंड रेट कॉपी बनकर रह जाते हैं। और सच कहें तो यहीं से डिप्रेशन और ईर्ष्या का वो जाल शुरू होता है। इस मनोवैज्ञानिक उलझन को सुलझाने के लिए आइए महाभारत के वन पर्व की ओर चलते हैं। भाग 1, आईना और खिड़की, सन्यासी और कसाई की अद्भुत कहानी। यह व्याद गीता की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है जो इंसानी अहंकार को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे सन्यासी की जिसने घोर जंगलों में वर्षों के तप के बाद कुछ रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त कर लीं। लेकिन एक दिन जब एक पक्षी ने पेड़ से उसके सिर पर बीट कर दी तो उसका वो फूला हुआ अहंकार भयंकर क्रोध में बदल गया। उसने ऊपर देखा और केवल अपनी एक दृष्टि से उस मासूम जीव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। शक्तियों ने उसे शांत नहीं किया था, बल्कि उसके अहंकार को और भी खतरनाक बना दिया था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब कुछ दिनों बाद वो सन्यासी एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है। वहां एक विनम्र गृहिणी ने उसे थोड़ा इंतजार करवाया क्योंकि वो अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। सन्यासी का अहंकार फिर से जाग उठा, वो क्रोध से भर गया। लेकिन तभी वो स्त्री बाहर आई और बहुत ही शांत स्वर में बोली, मैं कोई पक्षी नहीं हूं जिसे क्रोध की नजरों से जला दिया जाएगा। सन्यासी सन्न रह गया। बिना किसी रहस्यमयी तपस्या के इस साधारण स्त्री को जंगल की उस गुप्त घटना का आखिर कैसे पता चला? उस स्त्री ने कोई जादुई तपस्या नहीं की थी। उसने एक बहुत गहरा रहस्य साझा किया। उसने कहा कि वो बिना किसी अहंकार के और बिना दूसरों से तुलना किए पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ अपना स्वधर्म निभाती है, और इसी निष्ठा ने उसे वो सिद्ध दृष्टि दी थी। इसके बाद सन्यासी के बचे खुचे अहंकार को पूरी तरह तोड़ने के लिए वह उसे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक बेहद अप्रत्याशित गुरु के पास भेजती है, मिथिला के एक कसाई के पास। सोचिए, एक सिद्ध सन्यासी और एक कसाई। जब सन्यासी वहां पहुंचा तो खून और मांस के उस काम को देखकर घृणा से भर गया। लेकिन वो कसाई, जिसे व्याध कहा गया है, सन्यासी को एक परम सत्य समझाता है। सन्यासी का जीवन दुनिया के लिए बाहर से एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से वो अहंकार और क्रोध से बर्बाद हो चुका है। जबकि कसाई का काम बाहर से भले ही अपूर्ण या खराब दिखे, लेकिन वो इसे एक शुद्ध, निष्काम और बिल्कुल शांत मन से करता है। बाहरी परफेक्शन और आंतरिक शांति के बीच का यही सबसे बड़ा अंतर है। अब इस कहानी से बाहर निकलकर इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। भाग 2, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, स्वधर्म बनाम परधर्म। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने आधुनिक इम्पोस्टर सिंड्रोम और इस तुलना के जाल का सबसे सटीक मनोवैज्ञानिक इलाज दिया था। भगवद गीता का श्लोक कहता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। यानी किसी दूसरे की जिंदगी को पूरी परफेक्शन के साथ कॉपी करने से कहीं बेहतर है कि इंसान अपना खुद का कर्तव्य निभाए, भले ही उसमें हजारों कमियां क्यों न हों। अपनी असलियत में जीना किसी दूसरे की बेहतरीन नकल बनने से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है स्वधर्म को समझना। ये सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। स्वधर्म हर इंसान के भीतर मौजूद वो अनूठा मनोवैज्ञानिक सॉफ्टवेयर है, वो आंतरिक पुकार है जिसके साथ उसका जन्म हुआ है। ये इंसान की अपनी प्राकृतिक प्रतिभा है जो उसे इस दुनिया में सबसे अलग बनाती है। और इसके ठीक विपरीत होता है परधर्म। ये वो खतरनाक जाल है जहां हम अपने सच्चे स्वभाव का गला घोट देते हैं। हम उन रास्तों के पीछे भागने लगते हैं जो बाहर से ग्लैमरस लगते हैं, जिन्हें समाज बहुत सराहता है,
लेकिन असल में वे हमारी अपनी प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। और यही वो जगह है जहां मन में भयंकर मनोवैज्ञानिक घर्षण और तनाव पैदा होता है। इस बात को जरा ऐसे समझिए, कितनी बेतुकी बात होगी अगर एक मछली सिर्फ इसलिए गहरे डिप्रेशन में चली जाए कि वो बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। बिल्कुल ऐसा ही इंसानी मन के साथ होता है। जब कोई अपनी असली प्रकृति को छोड़कर किसी मशहूर ट्रेंड की अंधी नकल करने लगता है तो वो भयंकर मानसिक पीड़ा और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्ने रिवावृता। इंटरनेट पर जो कुछ भी बिल्कुल परफेक्ट दिखता है वो उस धुएं को पूरी तरह से छिपा देता है जो हर प्रयास के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा है। कृष्ण कहते हैं, जैसे आग के साथ धुआं होता ही है वैसे ही दुनिया के हर रास्ते में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई संघर्ष जरूर होता है। बिना धुएं की आग केवल एक भ्रम है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 3, परिवर्तन, अपने इस अपूर्ण मार्ग को पूरी तरह अपना लेना। जब कोई व्यक्ति अपने उन व्यक्तिगत संघर्षों और विफलताओं को पूरी तरह गले लगा लेता है जो खास तौर से उसी के विकास के लिए रचे गए हैं, तो वो इस ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ एक हो जाता है। इस प्रामाणिक मार्ग पर चलने से मन के अंदर का सारा शोर हमेशा के लिए शांत हो जाता है, सारा मनोवैज्ञानिक घर्षण खत्म हो जाता है और सबसे बड़ी बात, तब पूर्ण शांति महसूस करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्ची मानसिक स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंसान का मन एक रेस के घोड़े की तरह ब्लाइंडर्स पहन लेता है। एक ऐसा घोड़ा जो दौड़ में अगल बगल झांकने के बजाय पूरी तरह से केवल अपने ट्रैक पर ध्यान केंद्रित करता है। बस यही वो अटूट फोकस है जो मन को किसी भी प्रतिस्पर्धा और किसी भी तुलना के दबाव से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। इस पूरी चर्चा के बाद मन में एक बहुत गहरा सवाल गूंजता है, क्या अज्ञानता में अब तक किसी और की जिंदगी की नकल की जा रही थी? समय आ गया है इस हाइलाइट रील और तुलना के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकलने का, एक अपूर्ण लेकिन बिल्कुल प्रामाणिक और सत्य मार्ग को पहचानने का, क्योंकि अंततः वही एकमात्र रास्ता है जो मन को अंदर से सच में अजेय और पूरी तरह शांत बनाता है।